अस्सलाम वालेकुम। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। Thank you, Umar. हेलो आयशा, थैंक यू। और हम ये अपना ये तजर्बा है, अभी हम इसको करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं, और तजर्बे से हम बेहतर होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। Inshallah. और मेरा ये ख्याल था कि हम इसका नाम रखें। आपने इसका नाम रखा है? किताबी आयशा और उमर। हाँ, मेरा ये ख्याल था हम इसका नाम रखते हैं किताबी बातें। ओके, ओके। किताबी नहीं, बातें भी इस बिल्कुल पे ठीक है। सोचें, इस पे सोचें। किताबी बातें, किताबी बातें एक शायराना इस्तिलाह है। वो लोग एक जो बुक वर्म्स वगैरह होते हैं उनको कहते हैं, आप तुम यार किताबी बातें ना करो हमारे, हाँ, हाँ, हाँ। लाइक नॉन प्रैक्टिकल को कहते हैं, यार तुम ये क्या किताबी बातें करते रहते हैं। हाँ, हाँ। और किताबी बातों के अलावा किताबी चेहरे भी होते हैं। आपको हम्म। पता है किताबी चेहरे? नहीं, मुझे नहीं पता। प्लीज एनलाइटन मी, उमर। किताबी चेहरे होते हैं परफेक्ट फेसेस। सिमेट्रिकल। तो परफेक्ट ब्यूटी इज अ किताबी चेहरा। अच्छा। अच्छा, तो तो फिर तो उर्दू गलत शायरी हो में जाएगा, क्योंकि अगर कुछ किसी को लगे कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं नहीं, चेहरों किताबी की। बातें और किताबी चेहरों में फ़र्क है। हमने किताबी चेहरे नहीं कहा, आप किताबी चेहरे कह सकती हैं अपने आप को। लेकिन मैंने तो उस ज़माने किताबी आयशा और उमर का है, which means that which I kind of like. I think at least I make the cut of the हाँ, यू 99th मेक द कट। percentile उमर। हाँ, क्योंकि वो जब पहले वीडियो से बहुत पहले सिर्फ़ बुक्स होती थी, तो किताब में किसी का सरापा बयान किया जाता था, सरापा एज़ शख्सियत, पर्सनैलिटी। तो वो हम्म। सरापा ऐसा होता था कि उसका जो है वो ज़ुल्फ़ें जो हैं वो रेशम की तरह हैं, और उसकी आँखें जो हैं वो हिरनी की तरह हैं, और चाल हिरन की दाँत तरह है। वो फूलझड़ी की तरह है। तो फिर वो उसमें से लोग कहते थे कि ये किताबी बातें। अच्छा जी, तो मैं आज की किताबी बात की तरफ आता हूँ। मैंने आपको सरप्राइज़ दिया, आपने मुझे इससे पहले राब्ता किया जो मैं नहीं कर सका, लेकिन मैंने अपने लिए ये सहूलत ढूँढी है कि ये किताब नॉन फ़िक्शन है, और ये किताब मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगले हफ़्ते। हमारे इधर जो इस्लामाबाद जो पहले आपका शहर होता था, जिससे आपने हिजरत कर ली है, तो आप आयशा मुहाजिर भी कहला सकती हैं। लेकिन आपने तो ये हिजरत तो मुशर्रफ बहुत जैदी को की है। कहना पड़ेगा मुझे। जो फिर मुशर्रफ ज़ैदी को ये मुशर्रफ कहना जैदी। पड़ेगा, वो हाँ, जो थे कहते हैं, लास्ट में अगर मुहाजिर लगा कभी ये देते हैं। सुन लें, वो कहते हैं अगले दिन के मुझे ये इन माय होम टाउन वो वगैरह हमारे साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। मैंने कहा होम उनका टाउन कहा लाइक होम टोरंटो, टाउन उनका न्यूयॉर्क है। और मैंने कहा टोरंटो, उसी में नहीं टोरंटो। कराची। मैंने कहा चलिए। तो ये किताब मैं इस्लामाबाद में जो है एक जगह पे ना, तो उमर, ये थोड़ी चीटिंग की तरह हो जाती है कि आप इस पॉडकास्ट पे भी ये बुक डिस्कस कर रहे हैं और फिर उधर भी करेंगे, तो देख लें। आई नहीं, मीन ये एक्सक्लूसिविटी होती है रीइंफोर्समेंट है, कोई। ये रीइंफोर्समेंट है किताबी आयशा। ओके, फाइन। नाउ विदाउट फर्दर सरप्राइज, प्लीज़ मुझे बता दें कौन सी किताब आज हाँ जी, डिस्कस कर रहे ये हैं। नॉन फिक्शन किताब है, और ये किताब है शशि थरूर की Hmm. इन ग्लोरियस एम्पायर, May I जो कि add here that the one of the peak, moments of my life was when Shashi Tharoor liked my book and also provided a quote yeah, शशि थरूर on my book. लाइक योर बुक, So, एंड शशि थरूर which आल्सो रोट अ क्या एक उसके लिए रिव्यू फॉर इट। review? Hmm. एंड आल्सो उस आपकी किताब के ऊपर शशि थरूर का वो है भी, तो कमेंट भी तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है. So yeah, तो peak शशि moment, थरूर, which a lot of South Asian women would caution me to tread carefully on, given his हाँ, ये interesting शशि थरूर reputation. साहब कैरीज सो मेनी रेपुटेशंस, Hmm. एंड नाम क्या है किताब वन का? ऑफ किताब के दो नाम हैं, ये किताब के दो नाम हैं। तो एक नाम है इसका, जो ओरिजिनल ये छपी थी इंडिया में उस वक्त, इसका नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस। Mm-hmm. और फिर उसके बाद ये बरतानिया में छपी है, और इसका नाम है इनग्लोरियस एम्पायर, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। ओके, तो इस पहला जी, सवाल ये है कि ये एनाकी से कितना मिलता जुलता है विलियम डैलिम्पल का की किताब? उसके अच्छा, जैसी है या एना डिफरेंट की है? नहीं, एना की जो है वो एक हिस्ट्री की बुक है, ये बुक एक आर्गुमेंट है। हम्म। सो एना की जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स की का क्रॉनिकल है। ये बुक हिस्टोरिकल इवेंट की बेस पे एक आर्गुमेंट का बिल्ड कर रहा है। अब बस सवाल ये कि इसमें क्या फर्क हम्म। है। जैसे अगर हम ये पता करें कि हमारा जो 100 साल पहले लाहौर कैसा होता था,
तो ये एक हिस्टोरिकल बुक होगी। लेकिन अगर हम ये बुक लिखें कि जैसा 100 साल पहले का लाहौर था, आज का लाहौर उस 100 साल पहले वाले लाहौर के ऊपर कब्जा करके बना था, तो ये एक और कमेंट। हम्म। तो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस तो इसके मेन है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये ग्रुप, ये एक आर्गुमेंट है। दूसरा सवाल उमर, बिफोर वी delve into the book and you give us its overview, शशि थरूर की का किताबी चेहरा जरा बताएं कि ये कौन है, who is this guy, when somebody comes up with an argument you're like what's his axe to grind. So तो let's do some character शशि analysis. थरूर ने अपनी सारी जो बनाई है पर्सोना, वो बनाई है कि ही इज अ ब्राइट गाय Hmm. एंड ही इज स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। Hmm. ये शशि थरूर है स्मार्टेस्ट पर्सन। तो लेकिन उसी With the की जो best accent. डायमेंशन डायमेंशन है वो ये है कि जी वो उन्होंने यंगेस्ट पीएचडी की इंटरनेशनल रिलेशन से, यूएन में गए, यूएन में 20-25 साल नौकरी की, अंडर सेक्रेटरी जनरल बने, जो यूएन में ब्यूरोक्रेसी की हाईएस्ट पोजीशन है। और अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उस टाइम पे थोड़ी सी डिसफेवरेबल ना होती तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल बन जाते। जब बान की मून सेक्रेटरी जनरल बने तो ही वाज वन ऑफ द टॉप 2 or 3 कंटेंडर, बट दैट्स बिकॉज इट्स सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द कंट्रीज प्रेफरेंसेस। तो वो फिर छोड़ के आ गए और उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ना शुरू कर लिया अपनी होम स्टेट केरला से। ठीक है। और अपनी होम स्टेट केरला से इलेक्शन भी लड़ा, एमपी बने कांग्रेस पे, वजीर भी रहे थोड़ी देर। फिर कुछ अपने ट्वीट्स करने पे वजारत को छोड़ना भी पड़ा, और अभी वजारत में एक्टिव हैं, और साथ साथ बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा 20-22 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र तो यही है। उसके अलावा एक और मेरे पास एक और पड़ी हुई है किताब, सामने मुझे नज़र आ रही है, वाई आई एम अ हिंदू, उनकी एक किताब है। Umar, और because this is me asking the question, and I've always had an interest in the person who, South Asians का public persona, खासतौर पे जब वो मर्द होते हैं, उनका private persona थोड़ा सा different होता है. So आपने बता दिया his public persona, the brightest guy in the room, like better than the British in the sense that he understands how the law works, talks about discrimination, talks about the imarat of how colonialism, really, put South Asia on the back burner, and this is something that he really, मैं कहती हूँ कि creates accountability for the British on. ठीक है, तो that is all his public persona. What about his private persona? Because my entire life's feminism is about looking at how men treat the women in their homes. बाहर जाके तो बड़े आसानी से you can kind of talk about equality and justice. How हाँ, लेकिन लेकिन इसमें सवाल ये है कि क्या वो प्राइवेट पर्सोना किसी नॉन फिक्शन हिस्टोरिकल बुक के लिए रेलेवेंट होगा या नहीं होगा, ये भी तो एक सवाल है ये ना। अहम सवाल है बिल्कुल। मेरी टेक इसके अंदर मे- ये है कि अ पर्सन इज शुड बी लुक्ड एट होलिस्टिकली, जो कि मी टू मूवमेंट के बाद आई थिंक व्हाट अ लॉट ऑफ वुमेन फील इज़ कि बस एक ही डायमेंशन से देखते रहते हो किसी भी इंसान को, लेकिन उसके मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। एंड जो द आइडिया बिहाइंड दैट इज़ दैट डज द पर्सन हैव अ लोकल स्टैंडर्ड टू टॉक अबाउट जस्टिस इफ दे आर। हाँ, लेकिन मेरा आर्गुमेंट इससे उलट है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि दिस इज एड होमिनम। एड होमिनम मीन्स के आप किसी की पर्सनैलिटी को चैलेंज करें उसके आर्गुमेंट की बजाय। हाँ, तो आपका पॉइंट एक ये है कि लेट्स लुक एट द सोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड जज इट फॉर रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स, हाँ, which is another way to look at it. Yeah. मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो पर्सन की जो पर्सनैलिटी है ना, उसको उसको इसके अंदर अलाइन करने का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी बार को मैं हाई रखना चाहूँगा। यानी मैं मतलब फॉर एग्जांपल ये नहीं कहूँगा कि किताब बंदे ने हिस्ट्री पे लिखी हो और फॉर एग्जांपल बंदा जो है वो बंदा बैंक फ्रॉड कर ले, वो बंदा मर्डर कर ले, किसी को मतलब कोई इस तरह की कर ले, कोई हीनियस ऑफेंस कर ले, वायलेंस कर ले, तो स्टिल दैट विल कम इनटू क्वेश्चन, बिकॉज यू विल हैव अ काउंटर आर्गुमेंट कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने किताब तो विल दैट बुक हैज विल बी इन द सिलेबस फॉर एग्जांपल, बिकॉज सिलेबस मीन्स कि आप अपनी अगली जनरेशन को वो बंदा भी तो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं।
बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, अगर वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के हीनियस एक्सेप्ट एक्नॉलेज एक्सेप्ट में है, तो देन आई वुड जज इट। लेकिन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल अ कंट्रोवर्सी या और और लेट्स से अ स्कैंडल फॉर एग्ज़ाम्पल, बिकॉज़ एक टाइम होता है, तो मेरा ये ख़्याल है, क्योंकि मुझे आपने जो पूछा तो ज़ाहिर है शशि थरूर की लाइफ़ में स्कैंडल्स भी हैं, जिनके बारे में बाय द वे मैं ज़्यादा नहीं जानता। और मैं शशि थरूर को पहले ट्विटर पे फ़ॉलो करता था, फिर मैंने छोड़ दिया, बिकॉज़ ही अपीयर्स टू बी फुल ऑफ हिमसेल्फ। और फिर ये है कि ही इज़ अ वेरी जिसे कहते हैं ना ब्राउन व्हाइट मैन। सो ही इज़ अ ब्राउन बट ही इज़ अ व्हाइट मैन। पर लेकिन हमारे पास वक़्त थोड़ा है, अगर हम इस किताब के आर्गुमेंट की तरफ आ जाएँ, उस पे मुझे कुछ काफ़ी सारा आई हैव अ लॉट ऑफ टेक ऑन इट। प्लीज। तो किताब इज़ ग्रोन आउट ऑफ अ ऑक्सफोर्ड डिबेट। तो ऑक्सफोर्ड की डिबेट जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, वो बड़ी इन है हमारे यहाँ भी कि ऑक्सफोर्ड में डिबेट हुई, हमारे भी पॉलिटिक्स में भी। तो ये एक डिबेट थी कुछ अर्सा पहले, जो कि गालिबन इंडिया में मोस्ट वॉच्ड यूट्यूब वीडियो है, जी। मतलब वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड यूट्यूब वीडियो अदर देन एंटरटेनमेंट वगैरह है। तो डिबेट में ये हुआ कि उन्होंने कहा जी कि शुड ब्रिटिश पे रेपरेशंस जी। फॉर देयर डेकोरेशंस colonial वगैरह। rule। या। और Shashi Tharoor overwhelmingly won the debate, and his debating style became really popular, and his English and his accent is awesome. And then जिस तरह के होता है कि book publishers approached him कि this there is a book in it। जिस तरह आपने एक उज़ून लिखा तो लोगों किसी ने उन्होंने कहा कि there is a book in it। The book, so he came up with this book। So this book is a whole, लेकिन उसमें he goes beyond argument, हो he argues कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान में, there are huge majority of people who are of the view कि colonialism was good, and the colonialism was the greatest thing that happened to this area, and the colonialism brought rule of law and democracy and freedom of press and इवन English से कि language literature। लाहौर में जो कनाल बिल्ड हुआ हुआ तो इतना प्यारा है, और कुछ बिल्डिंग्स इतनी प्यारी हैं कि ग्रेट दैट द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड अस, इस तरह की भी आर्ग्यूमेंट सुनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर हाँ, दिया, नहीं साउथ एशियंस की आर्गुमेंट तो कहाँ औकात के वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते, तो अच्छा हुआ आके कॉलोनाइज कर दिया। ये एक कॉमन आर्गुमेंट है, और उस आर्गुमेंट की एक्सटेंशन मॉडर्न डे में भी है। और वो मॉडर्न डे में जब उसको एक्सटेंड करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंट। कि जी हम सारे जो है ना, हम इनकेपेबल हैं ऑन आवर ओन। और दूसरा जो मैं एज ए सिविल सर्वेंट समझता हूँ कि बहुत बड़ा आर्गुमेंट है, वो अबाउट कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस, या। क्योंकि और लॉज का है। शशि थरूर डिस्कसेस दोज लॉज, फॉर एग्जांपल द लॉज अबाउट सेडिशन एंड ट्रीजन, एंड द लॉज अबाउट होमोसेक्सुअलिटी 377, एंड द लॉज अबाउट मे बी वेरी, और इस तरह हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे सिविल सर्विस है, तो हमारे यहाँ भी एक कांस्टेंट आर्गुमेंट है कि नहीं, वो ब्रिटिश इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे, वो थोड़े से लोगों के साथ पूरे इंडिया पे रूल कर लेते थे, तो हम उनकी तरह बन जाएं हमारे। तो मैं इससे उस तरह भी इस आर्गुमेंट से रिलेट करता हूँ कि कि दिस द इज अ नॉर्थ क्वेश्चन। स्टार इज द ब्रिटिश colonial हाँ, structure, और नहीं, हम वी विल इट्स बी नॉट। लेस अनसिविलाइज्ड अगर हम उस स्ट्रक्चर को अपना लें और उस स्ट्रक्चर की और ट्रूथ्स ले लें। मैंने अब इस किताब को पढ़ते हुए दोबारा अपना लेंस सोचा, तो देर आर मोर, देर इज हार्डली अ वे इन विच डजेंट हैव अ colonial DNA in it। So for example, when I get up, maybe because I work in the government, the house I live in, which you have had Which I'm so been sad you're visiting, leaving, by the way. yes, with and Maria, it's colonial. The staff who comes are have is a colonial heritage। Then I go और वो तो सा even then अपने आप को निकालूं, तो जो ये सारी जोनिंग है, जिस तरह हमारे घर बनते हैं, दिस इज colonial। हमारा बंगलो, GOR1, हमारी GOR2, नहीं GOR3, नहीं, GOR5। न्यूयॉर्क तो चलो सरकारी है ना, जो इस्लामाबाद में हमारे घर बन रहे हैं ये colonial है सारे। दिस जोनिंग इज colonial enterprise। ये इस्लामाबाद क्लब इज colonial, जिम खाना, हमारे सारी जो ट्रैपिंग्स हैं, हमारे एक दूसरे को मिलने के तरीके हैं, सर कहना है एक सर दूसरे को, कहना। हाँ, सर, मैं गवर्नमेंट में काम करती सर। थी, पंजाब गवर्नमेंट में, तो मजाल है कि आप किसी को फर्स्ट नेम से कह बुला लें। फिर हाँ, मैं प्राइवेट सेक्टर गई तो ये मुझे आदत हुई हुई अच्छा, थी सर कहने की। उसके बाद ये सूट है, ये टाई है,
तो ये कॉलोनियल इम्प्रिंट्स हैं। ये जो चाय आप तो पी रहे मेरे हैं, से ये भी जी चाय। चाय, हाँ चाय, चाय, चाय इज कॉलोनियल। तो ये शशि थरूर का आर्गुमेंट ये है कि ये कॉलोनियल से पहले इंडियंस वर डूइंग वेल and they could have still been doing well, but rather better. हम्म। And India was a superpower, and in a commercial sense, and the whole British system was very extractive. It हम्म। didn't offer any political freedom. It was self-serving, Can I etc. ask etc. can I ask a couple of series of questions that you can answer based on his argument, just from a limited time Yes. perspective? What is reparations? For those of us who don't understand what that word means, क्या मतलब क्या है? क्या मतलब reparations देने तो चाहिए रेपरेशन का कॉलोनियल? मतलब ये है कि आपने बहुत सारे रिसोर्सेज इधर लिए हैं और बहुत सारी इनजस्टिसेस की हैं, तो उन इन इनजस्टिसेस की कॉम्पनसेशन के तौर पे आप पैसे दें। पैसे निकालें बेसिकली। हाँ। जी। फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट एविडेंस डज ही से कि इंडिया सुरखरू होता, इकोनॉमी चलती, रिसोर्सेज होते हैं उनको। देखिए, रिसोर्सेज होना और रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उनको प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स में यूज़ करना इकोनॉमी में दो डिफरेंट बातें हैं। मैं अगेन पंजाब गवर्नमेंट में बता रही हूँ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के ऊपर रिपोर्ट्स के जी हमारे पास कोल है, हमारे पास सोलर पावर है। होने से क्या होता है? करने से होता है, राइट? सो व्हाट एविडेंस डज ही गिव कि ये इंडिया सुपर पावर होती विदाउट विदाउट द कॉलोनियल इन्फ्लुएंस? हाँ, this is the question of this book, by the way. So he gives a lot of evidence. मैंने व्हाट आर द उसी टॉप के थ्री, ऊपर मे बी इसको, वन टू? so his top three arguments. Number one argument is this, that India had enough uh, consumption and industrial base. So he says that because mostly agriculture, cotton, so India had that base, and India was there like in 70. So he uses a lot of data that the India was, let's say, in the international trade, India was contributing like 20%. By 47 in the trade, India was contributing 4% in the global trade. The same is the case with the Indian industry. So he says that there was a lot of cottage industry, which was producing linen and cotton and etc. cottages, and then that cottage industry was killed, and the British industry was compensated or was flourished on the back of that. And so his economic argument is about the size of the Indian economy and the role of industry and agriculture. So he also argues that the ship building industry of India was quite, which was a surprise to me. I never thought India had any shipbuilding industry. But he says that they were ships, and it was very systematically and very consciously it was destroyed. So these are his arguments, and then politically his arguments are that Indian rule was rapacious and very oppressive and opportunistic and divide and rule, and they created communal divisions and etc. etc. And whatever Indian got from them was by their effort, not by British generosity. Was And also, despite yeah, their despite colonial, yeah, despite not that, because and of it. also the rule of law was selective. So rule of law didn't mean equality between whites and browns, and if and they, it's a class based system, and so these are his arguments. So the follow-up question for us as Pakistanis is, how does Shashi Tharoor see, Jinnah, Nehru, Gandhi? Does he feel कि communal, perspective जो British लेके आए थे subcontinent में, उसी की वजह से, the seed of hate happened? What's his take on that? Does he blame the British No, for the situation in Pakistan? his take is very Congress. So because titles he actually projects himself as the modern day Nehru, by the way. So English speaking, English में किताबें लिखने वाला, तंग पजामा लेकिन पहनने वाला। लेकिन लोगों के साथ रिलेट करने वाला. सो ही एक्चुअली टाइटल्स हिमसेल्फ एज अ मॉडर्न डे नेहरू. सो आपको पता, अब जो कांग्रेस का क्या व्यू था, कांग्रेस का व्यू ये था कि हम मुस्लिम्स के साथ हैं,
मुस्लिम्स के साथ हैं और मुस्लिम लीग के खिलाफ। हम्म कि तो ये जो मैंने अभी पार्टी है जो रिसेंटली, रिप्रेजेंटेटिव कह रही है अपने आप को मुस्लिम्स की, ये असल में नहीं है हमारे लिए। है नहीं। हाँ। हाँ, और इसमें आपको मैं बताऊं कि वो जो है, अभी मैंने अगले दिन एक क्लिप सुना, एंड इट वाज, ही वाज वेरी, अपीयर्ड वेरी प्रोग्रेसिवली इंडियन नेशनलिस्ट इन अ सेंस ऑफ द ओल्ड इंडियन नेशनलिज्म। तो ही सेड कि जैसे हम एक ज़माने में इंडिया में फिल्में पॉपुलर होती थी, अमर अकबर एंथनी, जी। जिसमें यू हैव थ्री ब्रदर्स इक्वली, तो A आपका Christian, जो a हीरो Muslim, and होता a था, Hindu, getting हाँ, along आपका जो perfectly well हीरो, in United आपका Kingdom. हीरो जो था, वो होता था जो तीनों को इकट्ठा रखता था। Mm. तो अब आपका हीरो वो है जो हिंदू है और जो एंड में मुस्लिम को मारता है। Mm. Mm. So that is was so, but his argument is very congress, and which is this के क्योंकि आपको हिस्ट्री की में बहुत डिबेट जाए बगैर, बेसिकली जो कांग्रेस मुस्लिम लीग का फर्क पड़ा था ना, वो बंगाल की पार्टीशन से था। Mm. तो बंगाल वाज अ मिनी इंडिया, जो कि सब कॉन्टिनेंट है। तो करजन ने, लॉर्ड करजन ने 1905 में बंगाल को पार्टीशन कर दिया बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू बंगाल। तो ये सारे 6 साल तक, जिसको मुस्लिम समझते हैं कि हमारी फेवर में था, Mm. तो Mm. ये 6 साल तक उसके पीछे लगे रहे और इन्होंने उसको वापस करवा लिया। तो ये सारी इधर से शुरू हुआ कि नहीं हम अपने उसमें, तो इनका आर्गूमेंट तो वही है कि जिना वॉज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश एंड वॉज अ पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, एंड वी वर द वन हु वर डूइंग इट यूनिटी फॉर द यूनिटी। और जब Mm. एंड आया तो नेहरू हैड टू concede because there would have been too much bloodshed, which Mm. was there anyway, but Mm. उसने कहा चलो जो It है। seems like a very Doordarshan television perspective to me. सेम एज विद अस, जैसे हम अपने पीटीवी को प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, हाँ. सो दे But I सो mean दे हैव, हमारे but you would expect an intellectual, Oxford educated, tang pajama wearing guy to be a bit different, no? हाँ, लेकिन ये है ना कि इंडिया में तो अब हम इंडिया में अब ऐसे लोग हमारे लिए, हमारे रेफरेंस से ब्लेसिंग है, Mm. बिकॉज दे स्टिल से कि जी जो इंडिया उनके पास है, इट इज स्टिल अ यूनिवर्सल इंडिया, microcosm of a of a US of A, एज जिसमें एंड मेल्टिंग पॉट। Mm. बिकॉज ये अभी भी ये कहते हैं कि अच्छा चले वो हमसे दूर, हमसे अलहदा हो गए, लेकिन हम अपनी वैल्यूज हमारी ये हैं, यूनिवर्सैलिटी एंड And सेक्युलरिज्म। ऑन द second. अदर एंड अब जो पार्टी है वो ये कहती है कि औरंगजेब की जो कब्र है, Mm. इसको रेज किया जाए। उस उसको उसके अंदर से औरंगजेब की लाश निकाल के या जो भी वट एवर रिमेन्स निकाल के उसको सजा दी जाए। तो reparations जो हैं वो, if you were the British, would you be convinced that his argument is correct economically, That's politically? Would you be such a good convinced? question. सच अ गुड क्वेश्चन। सो मैंने इस पे काफ़ी बीच में सोचा है। आई एम ऑलमोस्ट एट द एंड। His argument is this, and purely economic, is that because the question here is that did progress in Britain is solely attributable Mm. to Indian rule, their rule in India, or they were ruling India because they were already हम्म, a ये वो great वाला nation. आर्ग्यूमेंट है उमर कि आपकी जो मॉडल होती है ना, जो आप टीवी पे देखते हैं, जो कहती है देखो मेरी स्किन कितनी प्यारी है, मैं ये ब्रांड यूज़ करती हूँ. सो डिड दे हायर हर बिकॉज हर स्किन वाज प्रिटी, और डिड हर स्किन बिकम प्रिटी फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट? ये वो वाला आर्ग्यूमेंट है. Which is very obvious because they hired her because she was already Obviously, pretty. obviously. So Such would a you, nice I mean, lady. yes and no answer, would you pay back India, for example, the I Kohinoor, don't. some other money? I would. I would ask. I would acknowledge the injustices जैसे जलियांवाला बाग है। हम्म, आपको पता ही होगा कि आजकल वो फिर इन है। So there is जी. another movie coming, Kesari 2, and they say that British should. So I would apologize as हम्म. a British. लेकिन पैसों के साथ अपोलोजाइज करते हैं या मुंह No, से ऐसे? not with money. पैसा नहीं दूंगा कभी। because his argument is that industrial revolution is funded by India. Hmm. Now this is a very sweeping. It's a This bit has the far-fetched. whole, yeah, institutional economics behind Hmm. the whole argument, because industrial revolution in Britain was not dependent on India. Hmm. Or industrial revolution may they, for example, who are you fighting with? Like Britain,
ब्रिटेन और फ्रांस की जो जंग थी 1800 की, दैट वाज अ वर्ल्ड वॉर। इंडिया की जो जंग थी ब्रिटेन के लिए, वो इतनी मिनिएचर थी उनके मुकाबले में कि वो उन्होंने अपनी कंपनी भेज पे कब्जा कर लिया। सो ये जो एनार्की का आर्गुमेंट और ये है कि वो कंपनी थी इतनी बुरी थी, भाई वो कंपनी थी, तुम लोग इतने लूजर थे कि तुम्हारे ऊपर एक कंपनी ने आके कब्जा कर लिया। हाँ हाँ यानी यू वर नॉट या वर्दी ऑफ दिस थिंग कि जी बर्तानिया अपनी फौज ही भेजता है, फौज उन्होंने भेजी एंड में। दूसरा आर्गुमेंट ये है, जो कि इकोनॉमिक आर्गुमेंट है मेरी, इसकी काउंटर आर्गुमेंट वो है कि ब्रिटेन, एज यू सैड, रिसोर्सेज, ब्रिटेन वाज अ कंजम्पशन इकोनॉमी। तो लाइक अमेरिका इज नाउ consumption economies are big economies, Hmm. but they are not the first worlds। वो कंजम्पशन इकोनॉमी कैसे बने, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, जीडीपी कंजम्पशन प्रोडक्शन प्रोडक्शन को इक्वल होता है, चाहे आप प्रोडक्शन साइड से कर लें चाहे कंजम्पशन साइड। सो अगर आपके पास 30 करोड़ लोग हैं इंडिया में, वो कुछ तो खा रहे हैं ना, आप उस कंजम्पशन को टोटल कर लें, आपका जीडीपी बढ़ जाएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि यू आर ट्रूली एन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। Precisely, तो precisely इसलिए my point. I mean, your feasibility says you are worthy, but to convert that productive asset, whether it's people or it's coal or it's wind power, requires entrepreneurship. और वो entrepreneurship ब्रिटिश के पास उस वक्त थी largely. That's हाँ how they would argue, ना कि तुम लोगों को एग्जैक्टली। हम I mean I hate to say this, there's a terrible you know वही वाला racism वाला argument कि तुम लोग savages थे और हमने आके तुम्हें civilize किया and all of that. That's a political argument that definitely should be pushed back against. But this argument that the British have was that you were a dormant production unit which we touched with our structure and improved, and now you're living off of that improvement. Tum hame paise do. You be grateful. You know that Trump to Zelensky point. Are you thankful enough? Well, the argument can be made either way, but what are the facts? What are the facts in this book? What is the one fact that you can say, okay, oh, this is a game changer. This is how we should change our thinking. हाँ बहुत ही, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इकोनॉमिक्स के हवाले से। मेरा अभी भी ख्याल है कि इसके जो पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं बल्कि बहुत ही अच्छा लगा, जानदार लगा। वो ये था कि ब्रिटिश से पहले हमारे यहाँ इतना क्लास सिस्टम नहीं था। सो फॉर एग्जाम्पल ये मुझे ये लगता है, एज व्हेन आई गो थिंक अबाउट माय रूट्स। सो फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश ने एक तरह से तो जो हिंदुओं वाली क्लासेस थी वो सो कॉल्ड खत्म की। सो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा सती नहीं होगी, जिसमें वो बड़ा प्राइड लेते हैं, जो सैवेज को जो कि बाय द वे अभी मोदी कर रहा है वो ये कह रहा है कि आपके इंडिया में मुस्लिम फैमिली लॉज जो हैं वो औरत को डिवोर्स का राइट नहीं देते, तो हम ये सैवेज मुस्लिम्स को सिविलाइज कर रहे हैं बाय गेटिंग रिड ऑफ देयर फैमिली हाँ लॉज। इट्स वो बेसिकली द भी वो सेम उससे कॉलोनियल पहले भी, आर्ग्यूमेंट। हाँ शाहबानू केस हुआ 80s में, उसमें भी यही था। लेकिन एक्चुअली ये शशि थरूर कहता है कि एक्चुअली ब्रिटिश ने अपना क्लास सिस्टम जो जो उस वक्त उनका 17th 18th सेंचुरी ब्रिटेन का था, जिसमें देयर वाज अ डिवीजन बिटवीन रॉयल्टी, नोबिलिटी, जेंट्री और कॉमन फोक, वो यहाँ पे लाए और इधर उसको रूरल सिस्टम में इनग्रेन किया, मेरा इसके ऊपर जागीरदार काउंटर जमीन। क्वेश्चन ये होगा, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, बट माय काउंटर क्वेश्चन इज कि यू नो अफ्रीका में ये क्यों नहीं कर सके क्लास सिस्टम? Look, there is something intrinsic about the caste system in Hinduism. That's part of their religious milieu, which says that the trash pickers are not holy enough to be closer to God, right? So ये तो आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो ब्रिटिश लेके आए? अगर उन्होंने नहीं अडॉप्ट करना था तो नहीं करते। इतने आराम से अडॉप्ट इसलिए हो गया बिकॉज इट फिट लाइक अ जिक्सॉ पजल। दे वर हाँ कास्टिस्ट, द उसमें ब्रिटिश वर इसमें कास्टिस्ट। पोटेंट, लेकिन स्टिल आई थिंक कि जो आई वुड स्टिल एग्री विद दिस थिंग कि द विलेज, जो हमारा जो विलेज था ना, विद इन उसके वो जो अपनी डायनेमिक्स अपनी जगह, वो लेस, वो मोर इगैलिटेरियन था जितना वो ब्रिटिश जब छोड़ के गए तो तब था। सो फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश बहुत सारे चौधरी छोड़ गए, यार बंदा चौधरी साहब है, यू रिमेंबर राय बहादुर खान Namırdar, that kind of thing. So now they have their caste has a title, they have money. हाँ Yeah. अब for ले- example, the feudal systems में अगर आप देखें तो वही है कि the ones that were aligned with the British,
have risen in the ranks and वो वही अपना feudalism और caste एग्जैक्टली। system अभी continue कर पा रहे हैं। हाँ, तो फ्यूडलिज्म जो है हमारे यहाँ, और फ्यूडलिज्म सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, पॉलिटिकल भी। हम्म, मेरा ये ख्याल है कि वो ब्रिटिश का बहुत बड़ा एक यानी नुकसान हुआ इस जगह पे। और फिर उन्होंने उसको इस चीज़ से लिंक करें कि उन्होंने यहाँ पे कभी मुकम्मल डेमोक्रेसी नहीं दी, वन पर्सन वन वोट वाली। हम्म, तो फ्यूडल सिस्टम पॉलिटिकल भी बन गया, बिकॉज आपके लिए वोट देने का हक ही उसको है जिसकी ज़मीन है, हाँ। यानी या Property जो टैक्स property देता है। gets you the vote basically। हाँ, तो जब वो प्रॉपर्टी में आ गई तो वही सारे लोग फिर असेंबलियों में आ गए। वही सारे तो लोग और एचिसन से पढ़ते हैं या आपके एलीट या Aitchison, ईटन टाइप Aitchison, कॉलेजेस से पढ़ते हैं। Aitchison आई tilts हैड टू the प्लग इट इन। argument in favor of Tharoor. हाँ, तो मैं एक्चुअली एग्री कर रही हूँ तो कि ये what he is saying is that the left behind institutions that created a ruling class that lorded yes, over the common people, and had the British not been there, had they not left such institutions, everything would be much more democratic, and and therefore we would be also much more prosperous। ये argument है। also Aisha, there is this Marxist critique जो पाकिस्तान और इंडिया बाद में हुई कि हम्म, ब्रिटिश लेफ्ट a very centralized overbearing state। yeah, तो big ये जो government आज हम basically। हाँ, देख रहे हैं कि जो स्टेट है हमारी, सिक्योरिटी स्टेट और ये बातें होती हैं, सो दिस इज कॉलोनियलिज्म ना। yeah, yeah। सो ब्रिटिश लेफ्ट, ये जो स्टेट पब्लिक का डिस्कनेक्ट है कि हम्म, ये हम सारे अफसर बैठ के कहते हो यार अवाम को नहीं पता होता, हर चीज़ उन पे नहीं छोड़ी जा सकती ना। जंगली है। हाँ, जंगली हैं या नहीं, अपना अपना अच्छा बुरा नहीं समझते। हमें इनको अपनी बताना जगह पड़ेगा पे, उनको। इनको अपनी जगह टाइप पे रखो, ये आर्गुमेंट जो है। And my last, or at least second last question is, what about the military? हाँ, मिलिट्री पे उसने अच्छा लिखा है, ऑल्दो ही कुड हैव, बिकॉज इंडिया का मिलिट्री एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है ना, तो वो उस तरफ नहीं गया। अगर वो उसको पाकिस्तान की तरफ लेके जाता ना तो उसके एनालिसिस बड़ा शार्प हो जाता। तो फॉर मैं वही एग्जांपल सोच जैसे, रही हूँ, he should have, है ना? हाँ हाँ, वो उसने नहीं, उसने डेटा तो अच्छा दिया। जैसे उसने कहा कि 1939 में जो पूरी ब्रिटिश मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री थी, वो 2 लाख थी, हम्म, और 4 लाख थी, शायद 4 लाख थी, और बाय द एंड ऑफ 45 दैट वाज 2 मिलियन। सो जो ग्रोथ है मिलिट्री की वो ब्रिटिश नीड के मुताबिक थी। मिलिट्री की साइड पे उसका ज़्यादातर आर्गूमेंट ये है कि उन्होंने मिलिट्री को यूज़ किया है अपनी अपनी जंग जंग के जंगों लिए। को फाइनेंस करने के लिए। और दूसरा, उसने ये भी कहा है कि फॉर एग्जांपल ऐसे होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को कहती थी कि आप हमें ये इतने चीज़ें भेज दें, तो हम्म, इंडियन गवर्नमेंट इधर टैक्स लगा देती थी कि हम भेज रहे हैं। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट को बड़ी इंडिपेंडेंट थी, सो इंडियन गवर्नमेंट वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक महकमा। तो या उन्होंने फिर, और जो वो जो सारा बात था कि फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने इसको सप्लाई लाइन बनाया। तो ये जो फ्यूडलिज्म है इसका लिंक भी इससे जोड़ दिया हम्म, कि आप अगर बंदे फौज में भर्ती करें हम आपको लैंड दे देंगे। सो हाउ अबाउट चीप लेबर? इसमें कोई स्लेवरी या बॉन्डेड लेबर का कंपोनेंट था मिलिट्री को प्रॉप अप करने का? वर दे पेइंग फेयर वेजेस? नहीं, वो तो इसमें तो खैर नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि उसमें तो ब्रिटिश ने स्मार्ट किया अपने हिसाब से कि उन्होंने वो एरियाज स्पेशल चूज किए जिसमें उन्होंने उन्होंने उनको मार्शल रेस का टाइटल दे के लिया। लेकिन इसने जैसे भी बहुत वैसे अच्छा खैबर मेंशन किया पख्तूनख्वा जो वाले एरियाज, इस तरह वाले एरियाज। ब्रिटिश ने डिस्क्रिमिनेशन की, और दैट वुड बी क्लोज टू स्लेवरी। कि जी, इन अ सेंस कि जो ट्राइब्स या एरियाज उनकी बात नहीं मानते थे, उन्होंने ऐसे लॉज पास किए जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में एक लिस्ट निकलती थी कि दीज आर क्रिमिनल, यानी पूरा ट्राइब ही क्रिमिनल है, उसके क्रिमिनल, उसके बच्चे, उनकी औरतें, वो सब क्रिमिनल डिक्लेयर हो जाते थे। सो इट्स काइंड ऑफ जिस लाइक वो जो फाटा का, फाटा के लॉज की जो हमने कन्वर्जन करके उसको खैबर पख्तूनख्वा सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेट किया है, टेकिंग अवे दिस आइडिया कि वजीरिस्तान वाले एरिया जो हैं वो हैं क्रिमिनल एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। डिड दैट हैव अ ना ना, लिनिएज? वजीरिस्तान वालों को तो ब्रिटिश पसंद करते थे, उनको तो वो कहते थे नोबल सेवेजेस, हम्म, क्योंकि वो तो काउबॉयज का स्टेटस रखते थे ब्रिटिश की नजर में, क्योंकि अच्छा। वो उनसे लड़ते थे। एक्चुअली ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स थे, ये वो थे जो दरियाओं के साथ रहते थे, जिसे पंजाब में जांगली कहते हैं, या हम्म, ड्रविडियंस थे, या साउथ इंडिया में जो ट्राइब्स थे नक्सलाइट जो अब हैं, तामिल हैं, हम्म, इन पे जो जो ज्यादा डार्कर होते थे,
ये जो वजीरिस्तान वाले हैं ना, ये तो ब्रिटिश को पसंद, ये ब्रिटिश इनको पसंद करते थे, बिकॉज Because they were इनको तो good समझते cannon थे। fodder, right? They were हाँ, they, दोनों हिसाब से। लेकिन जो बीच में ट्राइब्स थे ना, जैसे इंडिया के नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स हैं, जो सिक्किम और उस तरफ हैं, और पाकिस्तान में ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स कहते थे, जो ये दरियाए चिनाब के साथ ट्राइब्स थे, जो उनके mm, साथ लड़ते थे, तो उनको उन्होंने कहा ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं और इनको मारो और इनकी लिस्टें बनाओ और इनको प्रोफाइलिंग करो। ये ज्यादा जिक्र उन ट्राइब्स का। उसके अलावा काफी सारे ट्राइब्स उधर थे, ये जो साउथ इंडिया अंडमान साइड पे थे, mm. those who would not integrate, so then they Yeah, would and who had declare। possibly waterways to run through or from. Water के साथ ये होता है, पानी के सामने जो भी tribes रहती हैं, they know the terrain better and they can escape better. So maybe that was a contribution. हाँ, उसमें दोनों तरफ ही थे, जो कुछ कुछ तो बड़े। मैं भी एक किताब है इसके रेफरेंस में देख रहा था, पंजाब के ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब है, तो उसमें पंजाब बाय एंड लार्ज बाय द वे वाज बेनिफिशियरी एट द Mm. कॉस्ट ऑफ अदर्स, Mm. बिकॉज पंजाब की कैनाल कॉलोनी सारी इसमें बनी, कैनाल इरिगेशन सिस्टम बना, तो पंजाब में जनरली खुशहाली आ गई। अगर हाँ, पंजाब की, पानी की वजह से and हाँ, that's my point. My point again, and maybe this is where I feel कि maybe he has some valid points but not entirely because again resource है, वो इरिगेशन सिस्टम्स को बनाने और इंजीनियर करने में ठीक है, आपने यू नो एग्जिस्टिंग लेबर यूज़ किया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी पेटेंट है वो तो ब्रिटिश है ना, उसके पैसे जो आपको खुशहाली मिली है उसके रिस्पॉन्स में, यू नो, सो नॉट टू काइंड ऑफ मेक दिस लुक लाइक colonialism is a good thing at all, but what I'm saying is that you can make the argument both ways as long as you have the data for it. And आप ये कह रहे हैं कि डेटा है and it tilts in the favor of, you know, Shashi Tharoor's argument, and there should be an apology made. not much, by the way. So for example, I do not agree with economy का data. अच्छा, I am more on the political side, जो ओके, ये जैसे लेकिन जलियांवाला पॉलिटिकल बाग। कॉस्ट का डेटा भी तो है ना। फॉर एग्जांपल, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि पाकिस्तान की जो हेरिटेज है ऑफ दिस जेनोसाइडल पर्सपेक्टिव ऑन, यू नो, जो आपसे एग्री ना करे आप उसको उड़ा दो, राइट? आई मीन दिस इज हाउ वी टेंड टू डू दिस टू आवर माइनॉरिटीज, दैट इज अ पॉलिटिकल इनहेरिटेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. I don't doubt that for sure, because there is enough evidence for that. And then what that has done to the Pakistan economy, uski opportunity cost you can argue. देखिए, ये बड़ा फाइन आर्गुमेंट है कि जिसपे इसमें मैं शशि थरूर के उलट हूँ। कोई बंदा, शशि थरूर जो बंदा आप उसके आर्गुमेंट को अपोज करें ना, उसको कहते हैं कॉलोनियल अपोलोजिस्ट। Hmm. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मुझे कहना शुरू कर दें कि खवातीन के साथ ये हो रहा है, तो मैं फेमिनिस्ट को एज ए पेजोरेटिव टर्म बना के कहूँ कि ये तो फेमिनिस्ट, आपने तो यही कहना Oh, है I जो see. ट्रम्प कह रहे हैं। Hmm. ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि मैं आपकी वैल्यू को ही कम कर रहा हूँ, मैं हाँ, एड आर्गुमेंट को नहीं होमिनम सुन आर्ग्यूमेंट है ना ये वाला, कि इसमें। आप हाँ, आप उन्होंने कहा जी लेबल आप कर तो, लें किसी को. अब यहाँ पे ना काम जरा खराब हो जाता है आर्गुमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अब आज भी हमारी असेंबली, हमारे लॉज, हमारी जूरिस्प्रूडेंस, प्रेसिडेंट वो ब्रिटिश है, और अगर हमारे रूल ऑफ लॉ में कोई सेम्बलेंस है तो वो उस रूल ऑफ लॉ की वजह से है। जो हमने खराब किया वो अपनी वजह से की है, Hmm. क्योंकि हमने उसको पंचायती बना दिया, जिसे नहीं कहते पंचायत। सो Hmm. रादर देन गोइंग फॉर अ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, वी हैव टर्न्ड इनटू रिग्रेसिव इन अ लॉट ऑफ वेज। Yeah. तो अब जैसे दूसरी तरफ जैसे रेलवे है, अब ये एक फैक्ट है कि ब्रिटिश वर रनिंग द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। इंक्लूडिंग यू नो द, मेरे जो रिलेटिव्स गए थे केन्या, युगांडा, ईस्ट अफ्रीकन रेल नोड नेटवर्क मेड बाय दैम. वो यहाँ वो यहाँ से गए थे। हाँ, तो मेरे जो नाना नानी थे वो इसी वजह से माइग्रेट किए थे फॉर टू बिल्ड इट इन अफ्रीका. सो अब आप उनको ये कह सके कि नहीं, दे वर नॉट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स। एंड ऑल्सो अगेन आई ब्रिंग बैक माई चाइल्डहुड मेमोरीज फ्रॉम माई बुजुर्ग्स। दे सेड दैट by and large we were not unhappy. So you या know na, चल there रहा is, था you have काम. a, हाँ. you were, you have a relationship with the crown or a state, so कहते we were not unhappy, मतलब there was not much crime, and suddenly we didn't really we, and then this nostalgia about that,
तो आप उसको रबिश तो नहीं कर सकते ना. Mm. Yeah. And then also about this thing about how you went into wars with other. So I would say that I do not, I'm not for the argument completely, Mm. but I, because इसका जो argument है ना वो counter factual है. Mm. I do not see the counter factual much because हमारे सामने मिसालें मौजूद है ना, जैसे नेपाल है. So Nepal was not directly I ruled was by going to British. actually mention Nepal. I'm glad you brought it up. Yeah. हाँ, बट नेपाल, नेपाल ने क्या किया, मतलब नेपाल खैर मे बी स्केल का फर्क है, इट्स स्मॉल कंट्री, और मे बी कोई और मुल्क देख लें, फॉर एग्जांपल ईरान है. सो ईरान में सैमिंग ब्रिटिश ने बाद में शुरू किया, उसकी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को अप्रूव किया, बट द कंट्रीज आर अ मिक्स्ड लॉट ना. Don't say कि जी one country which is colonized is doing better because it was colonized, but one country which is colonized is worse because it was colonized. So Mm. up the bag is out there. Yeah. Same is with Africa. Yeah. जहाँ पे कुछ countries were colonized have those Yes. infrastructure. जैसे जिम्बाब्वे और केनिया है. तो अब जिम्बाब्वे पीछे चला गया है, केनिया कुछ आगे जा Yeah. रहा It's a है. mixed bag. So, अगर आपने प्रेस रिलीज लिखनी होती जो कि मेरा काम है, और आपने अपॉलॉजी ऑफर करनी होती, which reminds me of the really terrible press release that Obama issued to the indigenous people of America saying कि सॉरी गलती हो गई. उसके जो वर्ड्स थे ना वो एक वर्ड ने रीराइट किए थे बिकॉज दे वर सो अच्छा, poorly chosen. आप इसकी प्रेस रिलीज कैसे लिखते हैं, सॉरी की प्रेस रिलीज? इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या होता है? वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है. आज मैं देखें रोल सो रोल टुडे. हाँ, so it's like sins of our fathers. So I think I would have gone to the justice. I would say that we, the British people, I would start with the British people. Yeah. I would start with the British government. We, the British people, we acknowledge that our rule in India was not always just and equal, and a lot of excesses have been done, including this, and precious lives were lost. And then I would write that we apologize for that, and we mourn the loss of life and the injustices, and the people who are incarcerated while they were only asking for freedom, and we Nice. regret that. Nice. Nicely And done. yes, and now this gives us an opportunity to commit to the principles of equality and freedom, etc. Yeah. So Yeah. I would not say that हमने पैसे देने. I wouldn't say कि Yeah. जो लोग बीच में थे, say just Because it's really at the end of the day, I think all of history is a microcosm of you hurt my feelings. Say sorry, and earnest sorry is हाँ, worth a lot of money. लेकिन yes, फिर प्रेस रिलीज के एंड पे आप लिखेंगे PS the Kohinoor stays with us. हाँ, Would you write at the end of क्या, the press release PS the Kohinoor stays with us? हाँ, कोहिनूर जो है उसके बीच में होगा, उसमें होगा you have taken more pounds from us through illegal migration after that than the value of Kohinoor. Here is the back of the envelope calculation. वो क्या Yes, होता है? An extra C. C and an extra extra C. C. Please, So this is please the deposit $7 trillion in our account. amount of money which were taken from us to your own homeland. Yeah. Well, Omar, this has been fantastic. Any parting words? Do you want to read maybe his best sentence? Let's see how he writes. हाँ, नहीं, his sentences are actually very good. You know, अच्छा जी, मैं इसको credit पढ़ता हूँ. credit to his. वैसे उमर ये आप लाइट पहले ऑन कर लेते तो बेहतर नहीं था जो आपने अभी. लाइट बेहतर होती है. बहुत बेहतर. ओके, नेक्स्ट टाइम के लिए. And it's अच्छा also जी, ये मैंने read. रैंडमली खोजा. Hmm. उसने लिखा है, Will Durant was scathing about this pretense. Hypocrisy was added to brutality while the robbery went on. But these are Will Durant's words. And अब ये शशि तरूर, and went on it did. The British like to joke with self-disparaging understatement
that they had stumbled into a vacuum and acquired their empire in India in a fit of absence of mind, in the oft quoted words of Cambridge historian. But that reality was starker and more unpleasant. Large scale economic exploitation was not just deliberate, it was only possible under an umbrella of effective and political control. The company's expansion may well have flowed from a series of tactical decisions made in response to events and in a desire to seize opportunities. But they followed a remorseless logic. As Clive said to justify the expansion of empire in India, to stop is dangerous, to recede ruin. By the way, he Oh, that. makes a lot of references. Yeah. I would have liked less references. Yeah, I do not. it's almost like he's saying que, yeah, he's best at his opinions. He's a great he's great for TV. Like Shashi Tharoor has the kind of personality that shines on television, sharp, No, he's a hitting TV personality. one-liners. ये He's थोड़ा very सा analytical. it's almost like he's using वो नहीं कॉलेज ऐसे होता है कि उसने भी तो ये कहा है उसने भी तो ये कहा है रेफरेंस हाँ, रेफरेंस रेफरेंस उसमें अभी जब मैंने पढ़ा भी उसमें भी आई फॉर माई सेल्फ फॉर नॉन फिक्शन I do not like to directly quote experts. If I have to quote someone, of course, quote sometimes the you have to. idea. I would just put in a footnote. I wouldn't name, but his writing is as if he's not confident about his own expression, Yeah. as if he wants to like he's using some crutches. I think But that's because of a change of medium because इस बंदे में ना confidence की कोई कमी नहीं है ये हाँ हाँ तो but he shines on TV and I think when he has to write he has to like over intellectualize and reference and use other men हाँ इसने औरतों को quote किया कहीं are any of his references about women how is his relationship from a gender perspective I'm sorry I keep bringing this up but I'm just looking to there is see no how gender whole he is or perspective. is he a boomer uncle at the end of the day. There is not much gender perspective, except for the um, except for the there are some very interesting references to, by the way, transgender and lesbian and gay things. So for example, he says that all these laws against transgender and gay and lesbians are British invention, and then he quotes that the Hindu text actually were more tolerant. Yeah. So that I recall. Yeah, that's also That there's I recall. evidence in the Mughal courts about how transgender people had almost a higher status, both in Yes. spirituality as well as transference of the No, arts and the this. transgenders were advisors and Yeah, counsels. they were considered to be closer to God because they were ungendered, so they were considered to be. Um, I would say I haven't heard about that, but I would say that they were considered safe because they didn't have families and children, mm, and they were safe in the zanana, which is the female household, and the yeah, male household. And since yeah, they didn't have children, so they didn't have any burdens. You remember, yeah, children are yeah. burdens. ऐसा नहीं है कि किसी ट्रांस पर्सन के बच्चे को लैंड देना पड़ रहा है. हाँ, because they were self-reliant ना, so आपको Yeah, तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती, so you would yeah. have devotion and They had a loyalty. great role in the gossip industry, which is also essentially the storytelling industry, and Yeah, whispering, yes, because they whispering. had access to both worlds. Thanks, Umar. This is fantastic. It was actually a great learning. I like this idea of not knowing the book beforehand. For me, Yes, I got to ask and interesting questions, which I wouldn't yeah, have. you get to ask interesting questions I because have such a that's good book for next time. I'm going to leave it on a cliffhanger. I've never read such an amazing book. It's a new one, yeah. and you're going to love it Don't next tell me time. in advance. So I'm let's just keep it I'm just that. propping it up, saying it is one of the most amazing books I'm reading. I'm all on So chapter five now. then I will read it again once we had a talk. Yeah. All right. Thank you, Umar. Take good care, and Yeah. and Bye. I'll miss the home that you're leaving. Yes. All right. Maria ko pyar. Bye. Bye, Aisha. Thank you.